वाली कोई बात नहीं। हमारे सुरक्षा कर्मी की नजर से कोई बच नहीं सकता है। ये देखिए कितनी फुर्ती से एसआईएस के सुरक्षा कर्मी इसकी मदद को आगे आए और बटवा भी मिल गया। ये सुरक्षा कर्मी की मुस्तैदी की वजह से ही संभव हो पाया। क्या आपके अंदर ऐसी क्षमता है? वाकई में है। आप भी ऐसी चौकस सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। लगता है ये लोग यहाँ जुआ, शराब या दूसरी नशीली पदार्थों का सेवन करना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे सुरक्षा कर्मी इतने मुस्तैद हैं कि वो ऐसा नहीं करने देंगे। स्थल के अंदर पेट्रोलिंग करने वाला एसआईएस का सुरक्षा कर्मी मिनट भर के अंदर एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने की क्षमता रखता है। वो जल्द ही इन जुआरियों को निकाल बाहर करेगा। आपके अंदर भी पेट्रोलिंग की ऐसी क्षमता होनी चाहिए। कभी कभी सुरक्षाकर्मी ये मान लेते हैं कि पर्यटक या दर्शक तो दिन में ही इन स्थलों पर घूमने के लिए आते हैं, इसलिए रात में मामूली सुरक्षा भी पर्याप्त है। ध्यान रखें, अनहोनी कभी भी घट सकती है। लोग रात के अंधेरों का फायदा उठाकर दुर्घटना को अंजाम दे सकते हैं। आपका काम सिर्फ सुरक्षा प्रदान करना ही नहीं है, आपके अंदर भाईचारे का होना भी जरूरी है। आपकी बातों में हमेशा सादगी होनी चाहिए। आप पर्यटकों या अन्य दर्शकों के साथ हमेशा विनम्र और सरल बातें करें। लगता है वहां दूर कोने में कोई टूरिस्ट गार्ड की मदद चाहता है। ऐसा संभव है। यहाँ आने जाने वाले लोग आपसे कुछ सहयोग की उम्मीद भी रखते हैं, इसलिए आप हमेशा पर्यटकों के साथ सहयोग की भावना रखें। महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के प्रति आपके दिलों में उनके लिए सम्मान की भावना होनी चाहिए। विकलांग और असहाय पर्यटकों के प्रति भी सहानुभूति रखें। लगता है सामने कोई विदेशी पर्यटक यहाँ कुछ मालूम करना चाह रहा है, लेकिन संकोच की वजह से किसी से कुछ पूछ नहीं रहा। अब यहाँ गार्ड की जिम्मेदारी बनती है कि वो पर्यटकों की मदद करें। आपके मन में हमेशा अतिथि देवो भव की भावना होनी चाहिए। इस बच्चे को देखिए, तितली पकड़ने में कितना मशगूल है। अब मम्मी पापा और अपनी बहन रिंकी को भी भूल चुका है, पर अब अचानक याद आया है। हमारे सुरक्षाकर्मी इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभाते हैं और बिछड़ों को परिवार से मिलाते हैं। लेकिन कुछ पर्यटक ऐसे भी होते हैं जो ऐतिहासिक स्थलों की मर्यादा को ही बर्बाद करने पर तुले होते हैं। ऐसे युगल प्रेमी पर ध्यान रखना बेहद जरूरी है। इन ऐतिहासिक स्थलों के अंदर ऐसी कोई अशोभनीय हरकत न होने दें जिससे इसकी प्रतिष्ठा नष्ट होती हो। ऐसी स्थिति में बिना कोई शब्द कहे इशारों ही इशारों में उसे ऐसा करने से मना करें। ड्यूटी पोस्ट पर सुरक्षा प्रदान करते समय आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे असामाजिक लोगों के साथ किसी भी तरह का कोई संबंध न बनाएं। इनसे कभी भी ना तो पैसे उधार लें और ना ही पैसे उधार दें। कभी उसका पक्ष ना लें या उसकी हाँ में हाँ ना मिलाएं। अपने जॉब और उससे जुड़ी हुई जिम्मेदारियों को समझें, समझदारी और दृढ़ता से काम लें और हमेशा चरित्रवान बने रहें। लेकिन ये क्या? यहां तकरार किस बात की? आखिर इस व्यक्ति की परेशानी क्या है? अच्छा, अब समझ में आया। ये महाशय अवैध तरीके से स्थल के अंदर आना चाहते हैं और एसआईएस के सुरक्षाकर्मी इसे अंदर नहीं आने दे रहे। आखिर जनाब को वापस जाना ही पड़ा। ड्यूटी के दौरान हर एक गार्ड को ऐसा ही करना है। आपको अपने काम से यह साबित करना है कि स्मारक के अंदर अवैध तरीके से कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता और प्रवेश करने वाले को हर हाल में वापस तुरंत जाना ही होगा और इसके लिए सख्ती भी बढ़ती जा सकती है। अगर कोई असामाजिक तत्व गार्ड की बात को मानने से इनकार करता है तो सबसे पहले अपने सीनियर को इसकी जानकारी दें।
अगर स्थिति फिर भी नहीं संभलती है तो तुरंत अपने यूनिट कमांडर को सूचना दें। यूनिट कमांडर स्थिति की गंभीरता को देखते हुए फैसला लेगा। अगर जरूरी हो तो एएसआई के अधिकारी को सूचित करें और टूरिस्ट पुलिस को भी घटना की जानकारी दें। क्या आप ऐसा समझते हैं कि एक सुरक्षाकर्मी की जिम्मेदारी इतनी ही है? ड्यूटी के अलावा आपकी कोई दूसरी जिम्मेदारी नहीं होती? ऐसा सोचना गलत है। आप एक प्रतिष्ठित और व्यावसायिक कंपनी एसआईएस के सुरक्षा गार्ड हैं। आपकी छवि के साथ ही एसआईएस कंपनी की छवियां बनती और बिगड़ती हैं। इसलिए ऐसे महत्वपूर्ण स्थलों पर ड्यूटी करते हुए एक सुरक्षाकर्मी के लिए ये जरूरी होता है कि आपका यूनिफॉर्म साफ और अच्छी तरह से प्रेस किया हो, आपकी दाढ़ी बनी हुई हो, मूछें अच्छी तरह से कटी हों और बाल आर्मी कट हों। और चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट होनी चाहिए। आपकी बातचीत का अंदाज हमेशा नपी-तुली भाषा में हो। दरअसल आपका पहनावा और व्यवहार ही आपकी पहचान है। समय पर ड्यूटी पोस्ट पहुंचना चाहिए। ड्यूटी पोस्ट पहुंचने के बाद वहां के गार्ड से स्थिति का पूरा जायजा लें। आसपास के लोगों और क्षेत्रों की पहचान कर लें। गार्ड के रूप में एएसआई के अधीन पड़ने वाले संरक्षित भूभाग की जानकारी आपको होनी ही चाहिए। इसके प्रवेश द्वार और निकासी द्वार की भी जानकारी आपको होना जरूरी है। एसआईएस अपने सभी गार्ड से अनुशासित और व्यावसायिक होने की उम्मीद करती है और आपका फर्ज बनता है कि आप एसआईएस की उम्मीदों पर खरे उतरें। आज आपने इस पाठ्यक्रम के द्वारा ये सीखा है कि एएसआई के स्मारकों को सुरक्षा की जरूरत क्यों है, एएसआई स्थलों पर सुरक्षा के क्या-क्या इंतजाम होते हैं, ऐतिहासिक स्थलों पर सुरक्षा प्रदान करते समय एसआईएस सुरक्षाकर्मी की क्या जिम्मेदारी बनती है, इन स्थलों पर सुरक्षा प्रदान करते समय सुरक्षाकर्मी को किन-किन